अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने मैटर एज पार्टिकल इसको थॉरोली रीड किया था। कुछ कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की थी, कुछ न्यू टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। सो आज के लेक्चर में हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एंड ऑफ यूनिट असेसमेंट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइक ऑलवेज आई वुड सजेस्ट कि इसको आप खुद से सॉल्व करें, एंड ताकि आपकी जो एवेल्युएशन हो, आपको समझ आए कि आपने कितना अच्छा इस चैप्टर को रीड किया, कितना दिल लगा के रीड किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज, व्हाट हैपन व्हेन आइस क्रीम चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? फ्रीजिंग, melting, burning, or evaporation? B is the correct option, melting. Second one is, a gas has a definite volume but no definite shape, has a definite shape but no definite volume, has fast moving particles, has a definite volume and shape. तो गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होता, ठीक है। सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हैव फास्ट मूविंग पार्टिकल। Third one is, which statement about the particle theory of matter is true? Arrangement of particle in matter determine the state of matter. When a solid melt, its particle no longer exist. ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. A solid object cannot move because its particle are at rest. पार्टिकल सॉलिड के कभी रेस्ट पे नहीं होते, वो मूव नहीं कर रहे होते, वाइब्रेट जरूर कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स इन लिक्विड आर द फार्देस्ट अपार्ट, सबसे ज्यादा दूर लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। नो, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज, let's zoom it more. Okay, what happen when a liquid become a gas? क्या होता है? पार्टिकल स्लो डाउन, पार्टिकल पुश अवे ईच अदर, पार्टिकल मूव क्लोज टुगेदर, पार्टिकल्स मेक अ पैटर्न। बी ऑप्शन इज करेक्ट, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। बटर मेल्ट बिकॉज इट, फर्स्ट इज डैश हीट, एंड एन आइस क्यूब मेल्ट बिकॉज इट डैश हीट। तो कोई भी चीज अगर मेल्ट हो रही है तो दैट मीन्स कि वो अब्सॉर्ब कर रही है हीट को। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, अब्सॉर्ब एंड आल्सो अब्सॉर्ब। नेक्स्ट इज, मैच द कॉलम। डेफिनेशंस को आपने टर्म्स के साथ मैच करना है। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन लिक्विड का गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना। एंड फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। सॉरी, इसको यहाँ से रेज करते हैं और दोबारा से मैच करते हैं यहाँ। ओके, नेक्स्ट इज, put the following material and object into the column of the natural state of matter. यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। मैं जस्ट एक की यूज कर रही हूँ। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, एंड गैस के लिए जी, और मैं वर्ड्स के ऊपर मेंशन कर रही हूँ। टेबल में या कॉलम्स में आप खुद उसको लिख लीजिएगा। ओके, रॉक क्या है? रॉक इज अ सॉलिड, पेप्सी लिक्विड, स्मेल ऑफ कॉर्न, smell of corn is gas, air is gas, nitrogen is gas, water is liquid, rope is solid, tomato juice is liquid, football is solid, vacuum cleaner is solid, milk is liquid, hydrogen is a gas, steam is a gas, chicken is solid, sand is solid, rain is liquid, spoon is solid, brick is solid, wire is solid, sweat is liquid, oxygen is gas, and smoke is also gas. तो इनको आप कॉलम्स में लिख लीजिएगा। ओके, कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट हम वर्ड्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। लेट्स जूम इट आउट। ओके, ही इज, फिल इन द क्रॉसवर्ड। यहाँ पे आपको नंबरिंग जिस सीक्वेंस से गिवन है उसी सीक्वेंस से ये भी बना हुआ है, ब्लॉक्स बने हुए हैं।
आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्ड को यहाँ प्लेस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. वाटर वेपर यानी स्टीम से वाटर में चेंज होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन. CONDENSATION. Next is first one done. Change of ice into water on heating. Ice का water में change होना, that is melting. MELTIN and G, melting. Done. Next is change of water into gas on heating. Water का gas में change होना, that is evaporation. EVAPORATION. Third one is change. Okay, this done. Fourth one is change of substance from liquid to solid state. Liquid से solid state में change हुआ है, that is freezing. FREEZIN and G, freezing. Okay, so next one is short questions. First is, what is the mechanism through which solid converts into gases directly? Liquid phase से pass नहीं हो रहा, तो वो क्या है? Sublimation. Sublimation is a process through which solid convert into gas directly. Second question is, choose any object of your choice, mention its state and describe it in term of particle theory of matter. तो मैंने यहाँ पे चेयर को लिया है, ठीक है. चेयर क्या है? सॉलिड है, इसकी स्टेट सॉलिड है. और अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स. ओके, आप अपनी मर्जी की कोई और चीज ले सकते हो, देन आपने आंसर को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है. अगर आप कोई वाटर ले रहे हो तो देन आपने सॉलिड, इसकी स्टेट जो है वो लिक्विड मेंशन करनी है, और पार्टिकल्स जो है वो आपने मेंशन करने हैं कि इतने टाइटली पैक नहीं होते. ठीक है. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज Sumit. Okay, describe the difference between movement of particles in liquid and gases. The particles of liquid are continually moving and sliding onto one another. ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को दूर नहीं भगाते, एक दूसरे पे स्लाइड पास करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी बहुत होती है. लेकिन गैसेस की बात करें तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अगर एक दूसरे के करीब कहीं इनको रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल मिल जाए तो ये उससे कोलाइड करते हैं, यानी टक्कर मारते हैं. ठीक है. The particles of gases are continually moving and colliding with one another. Fourth question is, are particles closer together in solid, liquid and gas? तो ये पूछ रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं या नहीं. तो पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर टाइटली पैक होते हैं. पार्टिकल्स आर टाइटली पैक टुगेदर इन सॉलिड ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोजर होते हैं. ठीक है. अगर इसमें आप मजीद ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट लाइक वो इतने टाइटली पैक नहीं होते, और गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत थोड़ी होती है, बहुत ज्यादा. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन टू एटम व्हेन हीट इज एडेड टू देम. एटम के साथ क्या होता है जब उसके अंदर हीट ऐड होती है? हीटिंग अ सब्सटेंस मेक इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर. उनको जब आप हीट देते हो ना तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं. मूव फास्टर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस. Let's zoom out. Okay. First long question is, explain particle theory of matter. तो particle theory क्या कहती है? All matters is made up of small particles.
There are spaces in the particles and they are in constant motion based on the arrangement of particles. Matter can exist in different states. For example, book, chair, table. All solids, all are solids. Water is a liquid and air around us is an example of gas. ये कहती है particle theory. Next question is, in light of particle model, explain why does a balloon deflate slowly? बैलून में से हवा आहिस्ता आहिस्ता क्यों निकलती है? तो आपको पता है कि आप उसमें अपनी जब उसमें आप हवा भरते हो तो बैलून फूल जाता है और उसकी एक शेप आ जाती है। तो उसके अंदर बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और जाके वो बैलून की वॉल के साथ स्टिक कर देते हैं और बैलून को फुला देते हैं। तो उसकी जो वॉल होती है बैलून की, बाहर की जो हम कह सकते हैं स्किन होती है बैलून की, वो बहुत पतली हो जाती है। और जब आप उसको छोड़ते हो तो पार्टिकल्स अब क्या करते हैं कि सारे होल वो छोटा सा होता है तो पार्टिकल्स बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो इतनी जगह तो नहीं होती, तो इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स बाहर मूव करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बैलून जो है वो उसमें से हवा निकलती है। बैलून कंटेन ओके कंटेन्स ओके गैस इनसाइड इट. The particles of gas are very much far away from each other and exert pressure on the wall of balloon and make it very much thin. The hole in the balloon is very much tiny, so the gas particle take time to diffuse out of balloon. That's why balloon deflates slowly. Next question is, compare three state of matter with example. Again ये long question है तो maximum कितने points होने चाहिए? 5 points होने चाहिए, ठीक है। Solid की क्या होती है? Fixed shape होती है। Liquid की fixed shape नहीं होती है। जिस शेप में जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, और सेम गोज फॉर गैसेस। सॉलिड की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड फ्लो नहीं करता, डजंट फ्लो इजीली। फ्लो इजीली क्या, इनफैक्ट फ्लो ही नहीं करता, डजंट फ्लो। लिक्विड फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करती है। नेक्स्ट इज नॉट इजी टू कंप्रेस। सेंटेंस को पूरा कर देते हैं हमें। कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस करना इजी नहीं होता, और लिक्विड को भी कंप्रेस करना इजी नहीं होता, गैस को कंप्रेस करना इजी होता है। एंड एज पर माय इंस्ट्रक्शंस 5th point शुड बी एन एग्जांपल। सॉलिड की एग्जांपल टेबल, चेयर, बुक्स, ईटीसी। मल्टीपल एग्जांपल आप और भी दे सकते हो जो आपको अच्छी लगती हैं। एंड फॉर एग्जांपल लिक्विड की एग्जांपल में वाटर आ जाता है, जूसेस आ जाते हैं, एंड गैस की एग्जांपल में एयर आ जाता है। ओके, सो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की तरफ। यूज द बॉक्सेस गिवन ऑन द राइट साइड टू ड्रॉ द पार्टिकल अरेंजमेंट that will occur when a solid is changed to a liquid. Write the name of the respective process in each arrow. ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्टिकल अरेंजमेंट बना देते हैं। सॉलिड के अंदर पार्टिकल अरेंजमेंट कैसी होगी? पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छा सा ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है, मैं जस्ट रफली सा ड्रॉ कर रही हूँ। पार्टिकल्स अरेंजमेंट आपने इस तरह से बहुत क्लोजली बनानी है, ठीक है, बहुत क्लोजली। दिस 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 लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होंगे, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, लेकिन टू सम वर्ड ये एक दूसरे से दूर होंगे। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को आपने बहुत दूर नहीं बनाना, लेकिन थोड़ी स्पेसिस रख सकते हो आप, ठीक है। जिस तरह से ये स्पेस हो गई, यहाँ पे बनाया तो ये बीच में स्पेस होगी, ठीक है। यहाँ पे हो गया तो ये स्पेस होगी, यहाँ पे ये स्पेस होगी, यहाँ पे ये स्पेस होगी, यहाँ पे ये स्पेस होगी। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा गैप दे देना है। अब हम प्रोसेस भी मेंशन करेंगे। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग।
और अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ड्राइंग आपने थोड़ी अच्छी सी करनी है जो कि प्रोमिनेंट हो, जिसमें समझ आए कि आपने लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स को बनाया है। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम योर डेली लाइफ, एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन इन टर्म ऑफ पार्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है किस चीज की, परफ्यूम की। ठीक है, मैंने परफ्यूम की एग्जांपल ली है कि जब आप परफ्यूम करते हो तो आप देखोगे कि आपको कुछ टाइम बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है, या कोई बाहर से आता है तो उसको स्मेल आती है ज्यादा। ठीक है, रात के आप उस कमरे में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल you can smell perfume because it diffuses into air and make it way to your nose। ठीक है, एक बंदे ने परफ्यूम की है, परफ्यूम मिस्ट की फॉर्म में होती है, पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, या गैस की फॉर्म में होती है सम टाइम। तो वो जब बंदा करता है तो उसके पार्टिकल्स मूव करते हुए आपकी नोज के पास आते हैं। ठीक है, तो आपको स्मेल। ओके, सो इसका नेक्स्ट पार्ट था कि इसको पिक्टोरियल वे में इलस्ट्रेट करें। ओके, सो वो मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक नीचे ऐड कर दिया, आप इसको यहाँ से देख लें। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पार्टिकल्स बिफोर डिफ्यूजन। ठीक है, अगर हम परफ्यूम के पार्टिकल्स की इलस्ट्रेशन देखते हैं तो आपने ये ड्रॉ करनी है, बिफोर डिफ्यूजन ये है एंड आफ्टर डिफ्यूजन ये है। ओके, ओके, सो लास्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद इलस्ट्रेशन एंड राइटिंग, फर्स्ट रो इज completed for you। ओके, लिक्विड है, लिक्विड है तो उसने हीट लॉस की है। ठीक है, हीट लॉस की है तो मतलब कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, और अब जो है वो अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, इलस्ट्रेशन जो है ना आपने इसकी खुद बनानी है। ठीक है, न्यू स्टेट की जो इलस्ट्रेशन है वो बबल्स की फॉर्म में आपने खुद बनानी है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आइस, आइस जो है ना ऐसे ही होता है ना, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो इसकी एग्जाम्पल आइस आ जाएगी। नेक्स्ट इज गैस बनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम अ puddle और अ पूल ड्यूरिंग हॉट समर डे। दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड। एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि हमने पहले क्या लेना है, लिक्विड लेना है। ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। दैट मीन्स कि उसने क्या की है, हीट, हीट गेन की है, हीट गेन की है, और वो गैस में कन्वर्ट हो गया, और एग्जाम्पल आपको गिवन है। नेक्स्ट इज गैस ने हीट लॉस की है, तो दैट मीन्स कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, पिक्चर इलस्ट्रेशन आपने खुद बनानी है, मैं जस्ट राइटिंग कर रही हूँ। ओके, गैस ने हीट लॉस की तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, दैट मीन्स के कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है। तो एग्जाम्पल आप डेली लाइफ से कोई भी ले लो एग्जाम्पल कंडेंसेशन की, लाइक जब आप कुकिंग करते हो, कुकिंग के दौरान भी जो है वो इस प्रोसेस को आप देख सकते हो। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन। ओके, आप लाइक आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुकिंग। ठीक है, कुकिंग में आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से विजिबल कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज। होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी। ये एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।